अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैक्स लगा दिया है। ट्रंप के इस फैसले का अमेरिकी शेयर बाजार पर सीधा असर पड़ा है। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स 2% तक गिर गया है। इसके अलावा ट्रंप ने चीन पर लगाए 10% टैरिफ को बढ़ाकर 20% कर दिया है। बढ़े हुए टैरिफ 4 मार्च 2025 से लागू हैं। इसके जवाब में कनाडा और चीन ने भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया है। कनाडा अगले 3 हफ्तों में 155 अरब डॉलर के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाएगा। इसकी शुरुआत 4 मार्च से हो चुकी है। ट्रूडो सरकार ने पहले चरण में 30 अरब डॉलर के आयात पर टैरिफ लगाया है। अगले 2 चरण में ये टैरिफ बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने कनाडा से इंपोर्ट किए जा रहे ऑयल और बिजली पर टैरिफ में छूट दी है। फिलहाल इन पर 10% टैरिफ लागू रहेगा। चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। जिनपिंग सरकार अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 10% और 15% टैरिफ लगाएगी, जिसका सीधा असर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मांस और समुद्री खाद्य पदार्थ पर पड़ेगा। चीन सरकार अमेरिकी मक्का, सोया और कपास पर 15%, जबकि पोर्क, बीफ, सी फूड, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाने जा रही है। ये टैरिफ 10 मार्च से लागू होंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के लिए आदेश जारी किए थे। इसे 4 फरवरी से लागू होना था। इस बीच ट्रंप और दोनों देशों के नेताओं की बातचीत हुई, जिसके बाद टैरिफ को अगले 30 दिनों के लिए टाल दिया गया था। फरवरी 2025 में ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की बात कही। यह ऐलान भारत के संदर्भ में भी था। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर थे। ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात से ठीक पहले रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप का कहना था, भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाता है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी में भारत भी शामिल होगा, यानी भारत जितना टैक्स अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगाता है, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी भारतीय सामान पर लगाएगा। अब इन बढ़े हुए टैरिफ से अमेरिकी नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। अमेरिका का कनाडा और मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके तहत इन देशों के बीच होने वाले किसी भी तरह के आयात निर्यात पर टैरिफ नहीं लगता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में मेक्सिको और कनाडा के साथ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। इसे नाफ्टा कहा जाता था। इन तीनों देशों ने 2023 में अमेरिका से $1 ट्रिलियन तकरीबन 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा था, जबकि $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा का सामान बेचा था। इस सौदे में अमेरिका घाटे में था। इस घाटे को व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। इसलिए ट्रंप सरकार ने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया। ट्रंप के टैरिफ वॉर का सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री पर पड़ेगा। टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जिससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही व्यापार घाटा बैलेंस करने में आसानी होगी। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और येल यूनिवर्सिटी की बजट लैब की रिपोर्ट कहती है, ट्रंप सरकार के इस फैसले का अमेरिकी नागरिकों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बढ़े हुए टैरिफ की वजह से अमेरिकी परिवारों को सालाना $1,000 यानी तकरीबन 90,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। बढ़े हुए टैरिफ से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और व्यापार प्रभावित होंगे। यही वजह है कि फोर्ड और वॉलमार्ट जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां भी सरकार को चेतावनी दे चुकी हैं। इनका मानना है कि टैरिफ बढ़ने से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, जिसका सीधा असर उनके बिजनेस पर पड़ेगा। यही सब वजह है जिसके चलते अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। ट्रंप सरकार ने कनाडा, मेक्सिको पर टैरिफ लगाने के अलावा अमेरिका में ड्रग तस्करी और अवैध प्रवासियों को घुसने से रोकने का भी आदेश जारी किया है। इसके लिए कनाडा और मेक्सिको बॉर्डर पर नेशनल गार्ड के 10,000 सैनिक तैनात करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि कनाडा और मेक्सिको बॉर्डर से बड़ी तादाद में ड्रग तस्करी और अवैध प्रवासी अमेरिकी सीमा में दाखिल होते हैं। ये दोनों ही अमेरिकी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं। अमेरिकी सरकार हर साल करोड़ों डॉलर अवैध प्रवासियों को डिपोर्टेशन पर खर्च करती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे TV9 डिजिटल।